ठीक है। एक सेकेंड। ओके, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट चैप्टर तक या फिर लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नो सर। नो सर। डेफिनेशन में या फिर कोई भी नो डाउट है, सर। मतलब कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ये सारे पेयर्स थे, तो यार ये सारे पेयर इस 2ab पे डिपेंड करते हैं। लाइक 12√3। ठीक है, तो टू सेपरेट, नाउ रिमेनिंग इज 6√3। 6√3 कैन बी रिटन एज 6√3 into 1 और 6 into √3 और 2 into 3√3, and this can also be written as 3 into 2√3। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, और 4 पॉसिबिलिटीज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिफरेंट ही आ रहा है। लाइक यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 109। ठीक है, इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 39, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 31, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 21। एनी डाउट? तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी। थोड़ा आपको केयरफुल रहना होता है कहाँ पे, माइनस वाले क्वेश्चंस के अंदर। लाइक फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव के अंदर आप जीरो और ऐड करते हो, तो फिर वो बनता है नॉन नेगेटिव। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन काफी ठीक क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन तक चले गए थे, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2√2 प्लस 2√3 प्लस 2√6। तो यार यहाँ पे ये भी 2 है, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2। तो इससे थोड़ा फीलिंग आना चाहिए 2ab 2bc और 2ca का। लाइक 2√2 कैन बी रिटन एज 2 into √2 into 1, 2√3 is 2, √3 and 1, and 2√6 is clearly 2 into √2 into √3। ठीक है, तो अभी एक पेयर बन गया है यहाँ पे √2 and 1, सेकेंड पेयर इज √3 and 1, एंड थर्ड पेयर इज √2 into √3। तो दिस इज लाइक 2ab 2bc and 2ca। अभी चेक करना है आपको जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर इज क्लियरली 1, √2 स्क्वायर इज 2 एंड √3 स्क्वायर इज 3, 3 plus 2 plus 1 is clearly 6। Any doubt? तो ये फॉर्म अभी कंप्लीट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, एंड दिस इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। और फिर इसका अंडर रूट, तो फाइनल आंसर है 1 प्लस √2 प्लस √3। बताओ यार कोई डाउट है इसके अंदर तो डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। Next example is this: under root of 6 minus 2√2 minus 2√3 and plus 2√6। ये क्वेश्चन, ये आंसर चेक करो, देखते कितना। 6 minus 2√2 minus 2√3 plus 2√6। सो अगेन सेम ही पेयर क्रिएट करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab, एक 2bc और एक 2ca। अभी कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे फिर तुम थोड़ा सा नेगेटिव का भी केयरफुल रखना है ना। करो, स्टार्ट करो। सिक्स माइनस 2√2 माइनस 2√3 एंड प्लस 2√6, ये क्वेश्चन। सर कल के जैसा ही है। हाँ बिल्कुल कल के जैसा ही है, बस कल में सारे टर्म पॉजिटिव थे, अभी कुछ यहाँ पे नेगेटिव यूज करने नेगेटिव पड़े। है, यस। हाँ, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और एक फाइनल ये ध्यान रखना कि आंसर शुड बी पॉजिटिव।
तो पेयर है यहाँ पे √2, √3 और 1, तो ये पेयर है नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो √2, √3 और -1 यूज कर सकते हो, यस और नो? लाइक टू दिस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये पेयर है पॉजिटिव, दिस पेयर। तो फाइनल आंसर इज √2 प्लस √3 एंड -1। एनी डाउट? नो सर। तो ये इसका आंसर है। हर्ष का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये होता x² इज इक्वल टू 6 - 2√2 - 2√3 + 2√6, find out the value of x, then answer can be √2 + √3 - 1 or minus of √2 + √3 - 1। Yes. ये आंसर है। बताओ कोई डाउट है तो? तो स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। एनी डाउट? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी? Yes. Okay, so next question is under root of 7 minus √15 minus of under root of 16 minus 2√15। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो, ट्राई करो। स्टार्टिंग में ये वाला पेयर सॉल्व करो, ये पार्ट देखते हैं क्या आता है। 16 minus 2√15 एंड स्क्वायर रूट, फिर बाकी भी टर्म्स है कुछ, फिर एक स्क्वायर रूट है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 minus 2√15, तो 2√15 कैन बी रिटन एज 2ab, yes or no? सर। And √15 square is 15, 1 square is 1, 15 plus 1 is 16. So this will be a minus b whole square. Any doubt? तो 1 minus √15 लिखने वाले हो या फिर √15 - 1 बोलो? √15 - 1. 15 - 1। तो ये हो गया अभी ऐसे, एंड दिस पे अंडर रूट, तो ये हो गया है अभी 8 minus 2√15। एनी डाउट? फाइनल आंसर बताओ क्या आने वाला है? So final answer is √5 - √3. correct answer. This can be represented as √3, √5 and 2. Clearly 8 is √3 square plus √5 square. तो ये बन गया अभी a square plus b square minus 2ab, यानी a square minus b square। तो या तो आंसर आना चाहिए √3 minus √5 या फिर √5 minus √3, बट स्क्वायर रूट है, आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो √3 minus √5 आप यूज नहीं कर सकते। फाइनल आंसर इज √5 minus √3। एनी डाउट? बोलो यार, कोई डाउट है तो? जरा फिर से समझाइए क्या डाउट है बोलो? सर। ये यार ये 8 minus 2√15 है ना, कल बताया था। आप इस वाले टर्म को ब्रेक करते हो इन फॉर्म ऑफ 2ab। तो √15 को या तो तुम √15 into 1 लिख सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो √15 स्क्वायर यानी कि 15, 1 स्क्वायर 15 + 1 16 होना चाहिए ना। नहीं है यहाँ पे 16, कितना है इधर? 8 और कोई पेयर ट्राई करो। अभी √15 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं जो तुम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो √15 को आप ये भी यूज कर सकते हो ना, √3 × √5। नाउ √3 स्क्वायर 3, √5 स्क्वायर 5, 3 + 5 8, तो हो गया, अभी मैच हो गया ये पेयर।
तो ये बन गया अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो या तो √3 माइनस √5 शुड बी द आंसर या फिर √5 माइनस √3, लेकिन कन्वेंशन है, फिक्स है कि स्क्वायर रूट है, आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो आप √3 माइनस √5 यूज नहीं करोगे। क्लियर? फाइनल आंसर इज √5 माइनस √3। एनी डाउट? Okay, next question. Next example is this: x plus 2 under root of x minus 1। यार ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों क्लासिक है ये तुम्हें भी आएगा समझ अपने आप से। x plus 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x minus 1 प्लस x minus 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x minus 1, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। करो एक बार, अपने आप से ट्राई करो, इसको देखते हैं। अगेन ट्राई करोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहां पे भी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। So x plus 2 times under root of x minus 1, this is x minus 2 times under root of x minus 1। करना है आपको सिंप्लीफाई, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। करो एक बार ट्राई करो, देखते हैं। हाँ बोलो। 2। आंसर इज 2? यस सर। नहीं यार, 2 तो इसका आंसर नहीं आएगा, मिस्टेक है 2 में तो। और 2 सोचो। into root under x minus 1। हाँ ऐसा कुछ आंसर आ सकता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है एक्चुअली। और सोचो थोड़ा। देखो x plus 2 under root of x minus 1, so this 2ab can be written as 2a and b, yes or no? यस सर। ठीक है। now root x minus 1 स्क्वायर कितना होता है बोलो x square minus 1। बेटा, x minus 1 एंड 1 स्क्वायर कितना आता है 1, इनको ऐड करोगे तो 1 and 1 कैंसिल, x ओनली x, और ये वही है x। so this expression can be written as this, yes or no? यस। फिर से देखते हैं। ये हो गया 2ab एंड दिस x इज दिस। नाउ यहाँ पे फॉर्म स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट भी अभी यहाँ पे है ना, दिस विल बी 1 minus root under x minus 1। a माइनस बी होल स्क्वायर, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि यार स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये तो आप ये लिख सकते हो, चलता है, 100% चलता है, क्योंकि ये प्लस है और स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन ये कैसे डिसाइड करोगे यहाँ पे कि दिस शुड बी दिस और दिस? समझ रहे हो ना यार तुम लोग, क्या कंफ्यूजन है यहाँ पे? यस सर। तो यहाँ पे यार फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे एक्चुअली। केस 1, लेट अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से पॉजिटिव कौन है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। हाँ, देन आंसर विल बी दिस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, यानी कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x minus 1। केस 2, लेट अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1। अभी ये बताओ
फर्स्ट और सेकंड इनमें पॉजिटिव कौन सा आने वाला है? हाँ, देन यू विल राइट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, यानी फाइनल आंसर इज 56 जण आहेत बघा. 56 जण आहेत आता. 2. Any doubt? No, sir. तो यार आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे. अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी में कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है a माइनस बी के अंदर. तो अभी यार ये एक अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 एक नंबर नहीं है जो तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली. तो यहाँ पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे. फर्स्ट केस, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1. तो ये सेकंड एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो आप इसको यूज करोगे अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. और सपोज करो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1 है, तो फिर फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 2. तो फाइनली इसका जो कंक्लूजन है क्वेश्चन का, दैट इज गिवन एक्सप्रेशन, जो भी क्वेश्चन में गिवन था, आंसर इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और 2 टाइम्स को आने वाला है व्हेन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1. एनी डाउट? ठीक है, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं. सर थोड़ा केस समझाओ ना फिर से. यार केस देखो ऐसा है, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो. सपोज करो तुमको इस तरीके से कुछ आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यू विल राइट दिस a माइनस बी और b माइनस बी. बताओ क्या लिखने वाले हो? a माइनस बी. नहीं कर सकते यार, तुम्हें पता है क्या a ग्रेटर देन b है? नहीं पता है. According to their नहीं values. पता है ना, तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा ना यार, ये नंबर तो है नहीं. अभी जैसे ये क्वेश्चन है तो दिखता है यहाँ पे कि यार √3 ग्रेटर देन 1 होता है, देन यू विल राइट दिस. सपोज करो क्वेश्चन है ये, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या कि 2 और √5 ग्रेटर क्या है? मैं बोलो √5. √5. कैसी बात है, तुम ये लिखोगे √5 माइनस 2. लेकिन अभी a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट दिस विल बी a माइनस बी और b माइनस a. तो यहाँ पे नंबर्स गिवन नहीं है ना यार. यस सर. हाँ, तो सपोज करो a ग्रेटर देन b है तब ये पॉजिटिव है, और लेट से b ग्रेटर देन a है तब ये पॉजिटिव है. नहीं हुआ क्लियर अभी? सर हुआ. हाँ, तो सेम केसेस वो हैं, सेम केसेस. अभी यहाँ पर a और b के प्लेस पे जस्ट अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और 1 है. तो लेट से अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, तब ये पॉजिटिव होगा, आप ये यूज करोगे क्योंकि स्क्वायर रूट्स तो पॉजिटिव होते हैं, वो फिक्स है. और सपोज करो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 1 से कम है, तब ये यूज करोगे, तब ये पॉजिटिव आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है कांस्टेंट, और इसके अकॉर्डिंग आंसर है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. और ये यार ये कांस्टेंट आंसर नहीं है, ये वेरिएबल आंसर है. एनी डाउट? No, sir. तुम चाहो तो ये सर भी लिख थोड़ा सकते हो ऊपर if, लेना. हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड. तुम चाहो तो इसमें इफ अलग से ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए हम लोगों को. ठीक है ज्ञान सर, करो उसको नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सो वही कंसेप्ट है, ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इन परफेक्ट स्क्वायर. सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करोगे. अभी प्रॉब्लम केवल कहाँ पे आ रहा था कि यार a माइनस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी प्लेस करना है या फिर b माइनस ए, और वो क्लियर नहीं हो रहा था वहाँ पे क्योंकि अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 कॉन्स्टेंट नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने केसेस क्रिएट किए यहाँ पे. Any doubt? ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं.
नोटेड? सर 1 minute. ठीक है, जैसे सपोज करो x लेट से 3 है, तो x माइनस 1 कितना आ गया बोलो? 2 हाँ, और रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, greater than 1. तो फिर ये आंसर आएगा। अंडरस्टूड? और सपोज करो x है लेट से 1.5, तो x माइनस 1 कितना आ गया बोलो? 0.5, एंड रूट ऑफ 0.5 डेफिनेटली लेस देन 1, तब फिक्स आंसर है कितना? 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, ये ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, रूट 3 प्लस 1 बेटा रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बोलो एक बार? टू प्लस रूट 3 नहीं आता है ना, वो 4 प्लस 2 रूट 3 आता है। रूट 2 इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे होंगे यार, क्योंकि इसमें 2 ही नहीं है एक्चुअली। भाई एटलीस्ट 2 तो आना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है देखो एक बार। ये है 2 प्लस रूट 3, आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे विद रूट 2, तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 डिवाइड, चलता है। नाउ टेल मी वन थिंग, रूट a into रूट b, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड या फिर दिस कैन बी रिटन एज रूट ab, यस और नो? यस Similarly, this is square root combine 2 plus 2, sorry 2 into 2 4 and 2 root 3, yes or no? अपॉन एक्स्ट्रा कितना रहा है 1 अपॉन रूट 2। अब यार ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज लाइक 2 रूट 3 एंड 1, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1, 3 plus 1 is 4, so final answer is 1 upon root 2 times root 3 plus 1, ये इसका आंसर है। सर वो 4 कैसा आया, वो फिर से समझे। यार तुम एक बात ये बताओ मेरे को, रूट a इंटू रूट b, बेटा ये रूट ए भी होता है ना? यस सर। हाँ, तो ये रूट तो कंबाइन हो गया, 2 इंटू 2 कितना होता है? अरे यार इसको ऐसे देखो ना तुम, ये देखो, अभी हुआ क्लियर? यस सर। 2 इंटू 2 4, रूट 3 इंटू 2 इज 2 रूट 3। ओके सर। हाँ बिल्कुल, टफ नहीं है यार ये। हाँ बोलो क्या डाउट है, बताओ। सर बताओ, बोलो बोलो बेटे क्या डाउट है, बोलो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट 6 प्लस रूट 2/2। समझा नहीं मैं, फिर से बोलो। रूट 6 क्या? रूट 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय।
हाँ हाँ, वो तो कुछ भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यही बोल रहे हो ना, 1/√2 √3 + 1, तुम इसको फर्दर √2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डिवाइड इज 2, √3 × √2 इज √6 एंड 1 × √2 इज √2, यही बोल रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर ऐसे हर केस में √2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हो यार, थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है एक्चुअली। सर एक्चुअली ऐसे हर एक केस में √2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये केस पे डिपेंड है? यार वो तो डिपेंड करता है ना, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना था मेरे को, तो एटलीस्ट 2 तो आना चाहिए ना, ताकि तुम 2ab का फॉर्म क्रिएट करो यहाँ पे। तो Yes. स्टार्टिंग में तुम 2 ही मल्टीप्लाई करोगे या डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई करोगे, बताओ? नहीं सर 2। 2 ही करोगे ना? यस हाँ, सपोज करो 2 के बाद में ये नहीं होता क्रिएट, तो फिर कुछ और मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं। यस सर। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम। ये सिंप्लीफाई करो। Okay, this is 2x square minus 1 plus 2ab. अब ये चेक करो, a square plus b square कितना आ रहा है यहाँ पे। So a square is x square and b square is x square minus 1. Yes or no? Yes. तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। This is x plus under root of x square minus 1 whole square. Yes or no? And under root. So answer is x plus under root of x square minus 1. Any doubt? No, sir. ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें अभी। 1 मिनट से। Okay, next point is rationalization. देखो, परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। आज ग्रुप पे शीट अपलोड करता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करना।
और फिर कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आई थिंक सभी लोगों ने सुना होगा पहले। Yes, sir. हाँ, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लाइक सपोज करो इस तरीके से कुछ है 1/√2 + 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो विथ, ये बन गया अभी a, हाँ ये बन गया अभी a + b a - b a² - b², यानी कि 1 न्यूमरेटर इज √2 - 1. फाइनल आंसर इज दिस। एनी डाउट? No, sir. नो सर। तो यही रैशनलाइजेशन कंसेप्ट है। No, sir. अच्छा, एक चीज और होती है यहाँ पे, रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो ये जो √2 - 1 है ना, इसको रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर? यस सर। अगेन इसका यूज क्या होता है? सपोज करो डिवाइड में स्क्वायर रूट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके आते हो, ये इसका यूज है। बाकी इसके अंदर और कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसमें। ये बताओ क्या आंसर आएगा? 1 + 10. तुम्हें ऐसे रॉन्ग आंसर बताने का शौक है क्या? ये कौन हंसा था यार, बड़ा शानदार है। क्या नाम है तुम्हारा? सर साईराज। तुम ही हंसे थे क्या? यस सर। चलो यार, कभी इंस्टीट्यूट में कंपटीशन रखेंगे हम लोग, तो तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? हाँ, तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। अच्छा, ये लास्ट में प्लस है यार, ये ना, वरना क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। सो 1/√2 + 1, रैशनलाइजेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ √2 - 1, ये आ गया √2 - 1/1, यानी कि √2 - 1। एनी डाउट? नो सर। 1/√3 + √2, multiply and divide with √3 - √2. Now this is √3 - √2 upon तेच करत होतो की सर, कर 1. तो ये हो गया दिस। फाइनली क्या आने वाला है बोलो? सर ऐसे √2 √3 कैंसिल हो गया सर। हाँ, फाइनली क्या आने वाला है वो बताओ। 10 - √99. 10 हाँ, + 99 अपॉन बिल्कुल 10 को तुम चाहो तो √100 भी प्लेस कर सकते हो यार, तुम्हें ऐसे डाउट आ रहा है तो ये पोर्शन कैंसिल, यस और नो? तो फाइनली √99 भी कैंसिल। √100 कितना आता है बोलो? 10। 10. एक ये टर्म रिमेनिंग है और एक ये टर्म रिमेनिंग है। सो फाइनल आंसर इज 9. 9। सर वही बोल रहा था मैं। तुमने कुछ और बोला था, आई थिंक तुमने शायद 10 + 1 बोला था। नहीं देख रहा था मतलब क्या आएगा। अच्छा, मतलब देख कुछ और रहते, बोल कुछ और रहते, ऐसा है क्या? नहीं सर वैसे नहीं, मतलब आंसर बताया नहीं था, देख रहा था क्या आएगा आंसर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। तो फाइनल आंसर है इसका 9। तो यार इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करना मेरा पर्पस है यहाँ पे। बाकी ये सारा सिंपल कंसेप्ट है कि आप एक डिफरेंट पोलैरिटीज को आप डिफरेंट पोलैरिटी बोल सकते हो, अपोजिट साइन, उससे आप करते हो मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ये हो जाता है आंसर 9। क्लियर? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस आज मैं एक शीट अपलोड करने वाला हूँ, उसी में है कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। 12 + √140 अंडर रूट और 8 - √60 अंडर रूट, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी,
सी एंड डी। देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 प्लस रूट 84। Option B is 0. Option C is this 1 upon 10 plus root 84, and option D is 2 upon under root of 10 minus root 84. ये क्वेश्चन। So 1 upon square root of 12 plus root 140, ये है 8 minus root 60, और इसके ऊपर भी कंप्लीट रूट है यार। तो इसका मतलब पहला पर्पस तो ये होना चाहिए कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करोगे। करो यार, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। वन 40 is 4 into 140 is 4 into कितना बोलो? फोर इंटू 35, यस और नो? यस सर। काफी सिंपल Yes, क्वेश्चन sir. है। रूट 60 is 4 into 15, ये भी काफी सिंपल एक्सप्रेशन है इसका। करो, ट्राई करो। तो ये हो गया अभी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 2 रूट 35, यस और नो? एंड दिस इज 8 माइनस 2 रूट 2 root 15. हाँ, ये तुम लोग अभी Root यार समझ गए 16. होंगे मुझे लग रहा है। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बताओ, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ Root 7 plus root 5. 7 and root 5. यार थोड़ा फास्ट पढ़ो, मैं बता रहा हूँ। जितना स्लो पढ़ोगे ना मैथ्स, उतना दिमाग तुम्हारा वीक होगा। तो रूट 7 प्लस रूट 5, ये परफेक्ट स्क्वायर बोलो। Root 5 minus root. हाँ, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 3 माइनस रूट 5 यूज नहीं करोगे, ठीक है। और ये है प्लस, तो ये हो गया अभी रूट 7 प्लस रूट 5, एंड दिस इज रूट 5 माइनस रूट 3। अब इसको रेशनलाइज करो, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ मैं भी यार, है ना। 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5, और यहाँ पे है प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। Root 7 plus root 3 by 2. तो इसको करते हैं अभी रेशनलाइज विद डिफरेंट साइन, यानी कि दिस एंड दिस। इसको मल्टीप्लाई करोगे रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। एनी डाउट? No, sir. तो डिनोमिनेटर इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2, और ये आ गया है दिस। ये कितना आ गया बोलो सेकंड? Root 5 plus root 3. Root 5 Root plus 5 plus root 3 5 plus- upon 2. वो एक अब ही तुम्हें चीज होएगा। क्लियर हो रहा होगा, डिनोमिनेटर सेम है, ये पोर्शन कैंसिल। एनी डाउट? तो ये हो गया अभी रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो इसको फिर मैच करना पड़ेगा, इसको मैच करना पड़ेगा। एक चीज और क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों को, जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट्स न्यूमरेटर में आ रहे हैं, एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट्स डिनोमिनेटर में है। यस और नो? यस सर। यानी इसको फिर से रैशनलाइज करो, जो एक्चुअली नहीं करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन ऑप्शन मैच करने के लिए करना पड़ रहा है। तो रूट 7 माइनस रूट 3। एनी डाउट? No, sir. No, sir. नाउ न्यूमरेटर इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 है तो 2, और रूट 7 माइनस Uh, रूट 3। इसको तुम ये भी लिख सकते हो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर कितना आने वाला है बोलो? दिस इज लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर। 10 plus 10 minus 2 root 21. बिल्कुल, 10 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a एंड b, यानी कि 10 माइनस 2 रूट 21, एंड 2 रूट 21 को तुम ये भी लिख सकते हो रूट ऑफ 4. 4 into 21. यानी 84।
एनी डाउट? No. नो सर अभी ऑप्शन मैच करते हैं, अभी ऑप्शन मैच करते हैं. सो आंसर इज डी. क्लियर? Yes. यस सर सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन D. डी. कोई भी डाउट है? इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप बोल सकते हो, है ना? ठीक है, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, बोलो. सर वो सेकंड स्टेप में फिर से रैशनलाइजिंग किया क्या हमने? यार वो इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था. हाँ जी सर। हाँ, तो ऑप्शंस को मैच करने के लिए काम ये कर सकते हो तुम कि इन सारे ऑप्शंस को रेशनलाइज कर दो. तो यार ये 1 2 3 ऑप्शंस को रेशनलाइज करने से अच्छा है ना, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसी को रेशनलाइज कर लेते हैं. यस सर। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें. एनी डाउट? No, sir. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी. Yes, sir. So next question is this: if x is equal to 3 plus root 8, determine the value of this x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. ये क्वेश्चन. x is equal to 3 plus root 8, तो आपको फाइंड करना है this x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. तो यार आपके माइंड में ये चलना चाहिए अभी कि ये एक्सप्रेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, बोलो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x square. होल स्क्वायर, x to the power 4 1 upon x to the power 4 और एक्स्ट्रा आता है 2ab. यस और नो? यस सर। और ये एक्सप्रेशन कहाँ पे आने वाला है वो सोचो अभी. x प्लस 1 अपॉन हाँ, दिस इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर एंड देन 2ab. तो बेसिकली आपको जस्ट क्या फाइंड करना है? x plus 1 upon x. x is this and 1 upon x is this. Any doubt? तो बताओ यार x plus 1 upon x का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो. थ्री माइनस रूट 8. नहीं बेटे, 3 माइनस रूट 8 कहाँ आ रहा है, ठीक से बताओ. सिक्स आ रहा है ना? 6. यस तो ये तो 9 माइनस 8 1 ही आ गया. 6. रूट 8 कैंसिल, यानी कि 6. ये 6 यहाँ पे पुट करो. सो क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 6 है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, बोलो. 36. 34 आएगा बेटे, क्या बोल रहे हो यार. ये 6 स्क्वायर 36 हो गया ना. 36 माइनस 2 34. यस सर. हाँ, तो फाइनल आंसर x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to 34 square minus 2. ये आंसर है. 34 square is 16 1 1154. 1156. फाइनल आंसर इज जो तुम बता रहे हो वही 1154. अच्छा, कोई मेरे को ये बताओ, मेरे वर्ड्स में और इस राइटिंग में कोई लैग आ रहा है क्या? नो सर। नो सर. ठीक है, फिर बेस्ट है. तो फाइनल आंसर इज 1154. ये इसका आंसर है फाइनल. कोई डाउट? No, sir. ठीक है. ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं.
सर वो 6 के वैल्यू के बाद थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे? 6 यहाँ पे पुट करो, कितना होगा बोलो? 36. यूज ट्रांसपोजिशन, टेक 2 ऑन द लेफ्ट साइड, 36 माइनस 2 यानी कि 34. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया 34. ये 34 यहाँ पे पुट करो, तो फाइनली तो आपको ये ही फाइंड करना है ना. यस सर. तो 34 स्क्वायर माइनस 2, ये आंसर. हाँ सर, गॉट इट. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी. Yes, sir. Okay, next question. Next question is this. 4 upon 2 plus root 3 plus root 7 is equal to root a plus root b and minus root c. आपको डिटरमाइन करना है a, b and c. ये क्वेश्चन है. 4 upon 2 plus root 3 plus root 7. तो बेसिकली डिनोमिनेटर्स वाले स्क्वायर रूट्स को आप न्यूमरेटर में लेके आ रहे हो. डेफिनेटली क्या करोगे बोलो? Rationalize. अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे यार दो दो रूट हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या फिर ये करना चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर ये करना चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर कुछ और? क्या लगता है बोलो? ये Plus root 3 minus root 7. 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7, ये बोल रहे हो क्या? Yes, sir. 100% वही करना चाहिए यार. ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा यहाँ पे. क्या रीजन है बोलो? Positive. पॉजिटिव है मतलब? क्या रीजन है इसका बताओ? देखो पहले समझ में आना चाहिए आपको. दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो तुम ए स्क्वायर करोगे ना, ए स्क्वायर का मतलब दिस स्क्वायर, तो इसमें आपको 7 मिलेगा. यस और नो? Yes, sir. 4 प्लस 3 7, और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 एंड 7 विल गेट कैंसिल्ड. तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ये कॉम्बिनेशन. सो दिस इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंड दिस, ये जो भी है रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab and minus root 7 square is 7. ये 7 7 कैंसिल. यस और नो? यस सर. 4 and 4 भी कैंसिल. तो ये हो गया b 2 अपॉन रूट 3, रूट 3 अपॉन रूट 3 और माइनस रूट 7 अपॉन रूट 3. एनी डाउट? नो सर. एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे ना. ये 2, अच्छा सॉरी, ठीक है ना, ये सेकंड इसको तो यूज ही नहीं कर रहे हैं ना हम लोग. ओके ओके, फिर ठीक है, फिर कोई मिस्टेक नहीं है. अच्छा, 2 अपॉन रूट 3 कैन बी रिटन एज दिस. यस और नो? यस. यस सर. 1 कैन बी रिटन एज दिस Yes. and root 7 upon root 3 can be written as this. Yes or no? यस सर. सर. अगेन ये रूट में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही है यार कि आप रूट में आंसर बताओ पूरा. सो क्लियरली a is Root 4 by 3. नहीं यार, जस्ट 4/3, क्योंकि रूट तो ऑलरेडी अप्लाई 4/3. हाँ. हाँ, b is हाँ. 1 and c is 7/3. 7/3. 7. ये आंसर है. कोई डाउट है बताओ यार, किसी को कोई डाउट है तो. बाकी तो मेरे को तो ये क्वेश्चन कहीं से भी टफ नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें बस इतना थॉट प्रोसेस था कि आपको एग्जैक्ट, ये तो कंफर्म है कि रैशनलाइजेशन में आप डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्या होगा वो पॉइंट था. तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन है ना वो यही है, 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7, क्योंकि यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो गया. एनी डाउट? No, sir. करो इसको, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं.
सर वो थर्ड स्टेप बताओ। अपॉन 4√3 कैसे आ गया? यार बेटा ये तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो ठीक से, दिस इज लाइक a प्लस बी, ए बी, दिस इज लाइक a माइनस बी, यस और नो? हाँ, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला नहीं, वो राइट वाला से एरो करके दिखा है। हाँ वो। यही बोल रहे हो ना? हाँ। तो ये ऐसे आसमान से तो नहीं आ जाएगा ना बेटा, ये इधर से ही आ रहा है ये। तो ये हो गया a प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 एंड 2ab, 2 √3, तो 2 √3 22 √3, ऐसा नहीं होता है ना, ये मल्टीप्लाई है 4 √3, so 4 plus 3 7, 7 cancel, remaining is 4√3। हाँ, तो ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? डन। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये सब रेशनलाइजेशन था, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करना अपने आप से। नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि मेरे को कुछ नया कंसेप्ट बताना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है यार, कुछ भी है ना, सब सिंपल ही है। बस आप डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, ट्राई करते हो कि काफी सारे टर्म्स कैंसिल होना चाहिए यहाँ पे, जैसे 4, 3 और 7 ये सब कैंसिल हो गया। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन। यार ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन। एग्जाम्पल लिखो, जैसे क्वेश्चन ये होता 8 क्यूब रूट 125 क्यूब रूट 32 फिफ्थ रूट और 729 सिक्स्थ रूट, ये क्वेश्चन है। कंपेयर करना है आपको, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार। 8 का क्यूब रूट कितना होता है बोलो? 125 क्यूब रूट कितना होता है बोलो? 5 32 फिफ्थ रूट कितना होता है बोलो? 2 और 3 729 पावर 6 कितना 3 होता है? ठीक है, 3 so clearly A is equal to C, less than D and less than। B। तो ये इसका आंसर था, और ऑब्वियसली बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कभी एग्जाम में, है ना? ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो क्वेश्चन है 6 क्यूब रूट, मतलब जिनकी वैल्यू नहीं पता आपको, 6 का क्यूब रूट पता होता है क्या हम लोगों को? नहीं ऑलमोस्ट बता सकते हो, ऑलमोस्ट कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग कैसे आ सकता है यार? 2 पॉइंट समथिंग का क्यूब तो पता नहीं कहाँ पे जाएगा। 0 point something। सॉरी 0 पॉइंट समथिंग पॉसिबल नहीं है। 1 पॉइंट समथिंग, 1 point something। 0 पॉइंट समथिंग तब होता है जब इसके ऊपर इंडेक्स नेगेटिव होता है, ये लॉगरिथम में बताया था। चलो जो भी है, ये 1 पॉइंट समथिंग। अरे यार तुम सोचो ना, 1 क्यूब कितना होता है? 1 2 क्यूब कितना होता है? 8 यानी 1 to 8 में जितने भी नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट डेफिनेटली 1 to 2 में आने चाहिए, यस और नो? यस। हाँ, तो ये है 1 पॉइंट समथिंग। तो आप इसका ऑलमोस्ट आइडिया लगा सकते हो 1 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्ट कितना है नहीं बता पाओगे, मैक्सिमम और ट्राई करोगे तो 1.2, 1.3, 1.4 इतना भी आइडिया लगा सकते हो। और ये डेफिनेटली इरेशनल नंबर है, अंडरस्टूड? ठीक है, ये है 1 पॉइंट समथिंग। अब सपोज करो b है दिस 8 to the power 1/4, दिस इज ऑल्सो Yes। कितना? 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग? 1 point something। 1 ये भी 1 पॉइंट समथिंग है। हाँ, क्यूब रूट होता तो ये फिर 2 है, तब तो वो क्वेश्चन ही ठीक नहीं है ना। अब सपोज करो c और b कुछ रख देते हैं, कोई भी बताओ मेरे को जिसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 34 लिख लेते हैं ना, 30 या फिर 32 कर दो, इसमें काम करो।
32 काफी ज्यादा हो जाएगा वैसे, तो 8 टू द पावर या 10 टू द पावर ही रखते हैं 1/6। ठीक है, तो ये आंसर भी 1 पॉइंट समथिंग है। एनी डाउट? नो सर। अगेन इसको 1 पॉइंट समथिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 1 टू द पावर 6 होता है 1, 2 टू द पावर 6 कितना होता है बोलो? 64। तो इसका मतलब 1 टू 64 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका 6th रूट डेफिनेटली 1 to 2 रीजन में आएगा या 1 to 2 इंटरवल में आएगा। क्लियर? यस। हाँ, अभी है क्वेश्चन दिस, कंपेयर ए बी एंड सी। क्या करोगे बोलो? ए भी 1 पॉइंट समथिंग है, बी इज ऑल्सो 1 पॉइंट समथिंग, सी इज ऑल्सो 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, कोई 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होता फिर तो कोई डाउट ही नहीं है यार, वो तो ग्रेटेस्ट ही आएगा। जैसे सपोज करो टी आ गया दिस 10 स्क्वायर रूट, तो 10 स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट कितना आएगा बोलो? 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग या कुछ और? 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग। तो ये तो कंफर्म है कि ग्रेटेस्ट है डी। तो अभी डी यूज नहीं कर रहे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ए बी और सी। क्या करोगे बताओ? A is almost equal to B is almost equal to बेटा बात कंपेयर की चल रही है, ऑलमोस्ट नहीं बताना है, वो तो पता है सबको कि ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। अच्छा ये बताओ a माइनस बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तुम तो बोल दो ऑलमोस्ट 0। समझ रहे हो ना? तो कंपेयर करना है, एग्जैक्ट कंपेयर करना है यार, ऑलमोस्ट क्या आंसर होता है। तो एग्जैक्ट कंपेयर करना है आपको बिटवीन ए बी एंड सी। बताओ कोई थॉट प्रोसेस अपना बताना चाहते हो तो बोलो। A is greater to B is greater to C। ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर। बताओ कैसे, एक्सप्लेन करो। सर स्मॉल नंबर का, क्या? सर स्मॉल नंबर का जब हम लेते रूट तो थोड़ा बड़ा होता है क्या? मतलब यार तुमने जो बोला ना मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी लिटरली। स्मॉल नंबर का जो लेते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है क्या, ये क्या था मतलब? स्मॉल नंबर का क्या लेते हो तो क्या बड़ा आता है? सर रूट लेते हैं हम तभी। नहीं लेकिन यार रूट भी तो डिफरेंट है ना, ये क्यूब रूट है, ये 1/4 है, ये 1/6, ये 4th रूट है, ये 6th रूट है। रूट भी सेम नहीं है ना तीनों में। यस सर। कोई और सर अपना थॉट प्रोसेस? हाँ बोलो। 2 कॉमन आउट लेके पावर कंपेयर करके। अच्छा 2 कॉमन लो इसमें से, देखते हैं क्या लिखोगे बोलो 2 कॉमन लेने पे बोलो। सर वो 3 into 2 ऐसा कुछ। मैक्सिमम तुम ये कर सकते हो 2 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट। यहाँ पे लिखोगे तुम 2 to the power 1/4 3 to the power 1/4, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, कंपेयर तो फिर से करना पड़ेगा तुम्हें। चलो मैं बताता हूँ फिर तुम लोग अपना कोई थॉट प्लेस नहीं कर रहे हो तो। देखो होता क्या है ना, कंपेयर करने के 2 टाइप्स होते हैं, या तो तुम पहले नंबर सेम बना दो या फिर पावर सेम बना दो। ऑब्वियस ही बात है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ये ग्रेटेस्ट है, यस और नो? ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये 1/3 1/4 1/6 ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, क्यूब रूट 4th रूट 6th रूट। इसके प्लेस पे सपोज करो 6 स्क्वायर या फिर 8 क्यूब ऐसा कुछ होता तो प्रॉब्लम आएगा क्या बोलो? नो सर। हाँ तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है गाँव में। ठीक है, तो करते क्या है ना हम लोग, स्टेप 1 एलसीएम कैलकुलेट करो आप पावर्स का या फिर इंडेक्स का। तो 1/3 1/4 और 1/6 इसमें 3 4 और 6 एलसीएम क्या है बोलो? 12। हाँ अभी करते क्या है, जो पावर्स है ना उन सब में आप 12 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हो। बेसिकली इसके ऊपर 12 पावर अप्लाई कर रहे हैं,
तो a to the power m ब्रैकेट n कितना होता है बोलो? a to the power mn तो अभी ये हो गया 6 to the power 1/3 into 12. This is 8 to the power 1/4 into 12, and this is 10 to the power 1/6 into 12. Any doubt? no sir No, sir. ये हो गया है अभी 6 to the power 4, 8 to the power 3, and this is 10 square. ये हो गया 100. This is 512. This is 36 into 6. Yes or no? 1296. तो डेफिनेटली a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन C. एक चीज मैं भी क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही आप पावर 12 अप्लाई करते हो ना, a b और c नहीं है अभी यार, ये नंबर्स चेंज हो गए, लेकिन आपने तीनों के ऊपर सेम इंडेक्स अप्लाई किया है, कितना? 12. तो कंपैरिजन तो अभी भी कर सकते हो. एनी डाउट? No. हाँ, तो नहीं होना चाहिए. पावर्स में जस्ट आपको एलसीएम मल्टीप्लाई करना है बस. ठीक, ओके, नोट करो. अब ये यूज क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं a माइनस बी, तो आपको वहां पे डिसाइड करना होता है कि यार a माइनस बी पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो क्लियरली यहाँ पे a माइनस बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, बिकॉज a इज ग्रेटर देन b. ओके, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो ये कंपैरिजन भी एप्लीकेशन है इसके अंदर ही. सेट्स क्या होता है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सबको ही आप सेट्स बोलते हो. एनी डाउट? नोटेड? तो स्टेप 1 है एलसीएम कैलकुलेट करना है, स्टेप 2 सारे नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है यार, बताओ कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. No, sir. नोटेड? Sir, no. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी दिस. लाइक एक नंबर है ये √7 माइनस √5. दिस इज x एंड y इज √13 माइनस √11. अभी ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये कंपैरिजन के अंदर भी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है इस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा समथिंग माइनस समथिंग जैसा नहीं था कुछ भी यहाँ पे. ठीक है, इसमें है. तो कंपेयर x एंड y, ये क्वेश्चन है. ओके, अच्छा ये बताओ √7 ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग. 2 point something. 2 point something ठीक है, √5 भी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग. Yes, sir. तो 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 पॉइंट समथिंग कुछ 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. यस और नो? Yes. अच्छा, मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट क्यों आ रहा है. भाई एक सपोज करो 0 पॉइंट समथिंग है और एक 2 पॉइंट समथिंग है, फिर तो कंपेयर करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना. Yes. हाँ, अभी √13 ऑलमोस्ट कितना होता है बोलो? 3 points. 3 point something. और √11 भी कितना आ रहा है बोलो? 3 point something. 3 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉइंट समथिंग, यानी अगेन 0 पॉइंट समथिंग. Yes, sir. तो अभी कंपेयर करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि दोनों ही 0 पॉइंट समथिंग है. सपोज करो इस √13 के प्लेस पे लेट्स से √20 होता है, तो √20 इज 4 पॉइंट समथिंग. यस और नो? Yes. Yes. ये है 3 पॉइंट समथिंग, तो एक चांसेस है कि आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है. तब तो डेफिनेटली y ग्रेटर देन x हो गया, लेकिन अभी इसके प्लेस पे क्या है बोलो? 13. हाँ, तो समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. अब एक मेथड तो ये कि √7 का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, 2.45 जितना भी आएगा,
रूट 5 का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, रूट 13 का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, रूट 11 का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर कंपेयर करो। बाकी आपको इतना नहीं करना होता है। ये है रूट 7 माइनस रूट 5, ये है रूट 13 माइनस रूट 11। कंपेयर करना है आपको एक्स एंड वाई। चलो तुम लोग सोचो क्या करोगे, देखते हैं। सर सबको पावर 2 लगा देंगे। लगा तो देखते हैं क्या होता है। बेसिकली स्क्वायर कर रहे हो, यही ना? यस सर। तो ये हो गया 12 माइनस 2 रूट 35, और ये है 26 माइनस 2 रूट 13 इंटू 11। ये कंपेयर करना तुम्हें सुटेबल लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। इसमें फिर प्रॉब्लम आएगा। रूट 35 ऑलमोस्ट देखना पड़ेगा, इधर रूट ऑफ 13 इंटू 11 ये ऑलमोस्ट देखना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 26 में से माइनस करोगे और फिर चेक करोगे। यस और नो? रैशनलाइजिंग सर। रेशनलाइज करके देखते हैं, रुको। कुछ बेनिफिट होता है तो ठीक है, ओके। सो इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट 7 प्लस रूट 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट 13 प्लस रूट 11. So numerator is a plus b a minus b, a square minus b square, 7 minus 5 is 2 upon this. Yes or no? Yes sir. And this is 2 upon this. Yes or no? Yes sir. एक चीज मेरे को बताओ, कई सारे नंबर्स हैं, सब में न्यूमरेटर सेम है, लेट्स से कई सारे नंबर्स हैं न्यूमरेटर सेम है, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? Denominator. डिनोमिनेटर आप जितना इंक्रीज करोगे वैल्यू विल बी लेस। Decreased. तो अभी तुम इसका आंसर बता सकते हो। A is greater than b is less than a, सॉरी y is less than x, क्योंकि यार देखो रूट 7 प्लस रूट 5 और रूट 13 प्लस रूट 11 दोनों ही Yes. नंबर ग्रेटर हैं, yes sir. तो इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर यानी कि दिस लेस। यस और नो? Yes sir. हाँ, तो यार ये चीजें आपको आनी चाहिए, पता है, ये काफी यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। एनी डाउट? No sir. एक चीज और बताओ मेरे को, लेट्स से a ग्रेटर देन c, b ग्रेटर देन d, ठीक है, तो a माइनस b विल बी ग्रेटर देन c माइनस d, ऑलवेज ट्रू। Yes. रुको एक मिनट के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ऑलवेज ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स बताओ। Always नहीं. Not always. यार ये नहीं बोल सकते एक्चुअली, हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। नंबर अज्यूम करके देखते हैं, a लेट्स से 7, c बताओ कोई भी एक नंबर, 5, ठीक है, b बताओ, 10, c बताओ, 9. 9, 7 माइनस 10 3, माइनस 3 एंड 5 माइनस 9 माइनस 4, तो ये तो करेक्ट आ रहा है अभी, ठीक है। अब इसको एक काम करो, इस तरीके से अज्यूम करो, समझ रहे हो? 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5, 4. 4. तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। Yes sir. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, अगेन यार ये चीजें आपके कॉमन सेंस को डेवलप करती हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, कि नंबर ग्रेटर है तो उनके डिफरेंस का ग्रेटर होना कंपलसरी नहीं होता है। हाँ, लेकिन बात करें समेशन की, तब 100% ये ग्रेटर ही आएगा, फिक्स है। ये है नॉट ऑलवेज एंड दिस इज ऑलवेज। एनी डाउट? तो यहाँ पे भी वही कंफ्यूजन है एक्चुअली, रूट 13 और रूट 11 दोनों ही ग्रेटर है 7 और 5 से, तो डिफरेंस का ग्रेटर होना कंपलसरी नहीं होता है। तो यहाँ पे y लेस देन x है,
ठीक है, एनी डाउट? ओके डन, ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस। ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके नोट कर लेते हैं इसको। लेट्स से ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी ऑलवेज, एंड ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी, ये नॉट ऑलवेज। एनी डाउट? नो सर। हाँ तो यार ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, अगेन ऐसा लर्न करने मत बैठ जाना है ना कि ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस डी, ऐसा लर्न नहीं करना होता है आपको, जस्ट माइंड में रखो बस, काफी है। कोई डाउट डिस्कस करना है तो बोलो, कुछ और एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई और डाउट आ रहा है, जो भी पॉइंट आ रहा है आप डिस्कस कर सकते हो यार। नो। तो नंबर ग्रेटर होने से डिफरेंस ग्रेटर होना कंपलसरी नहीं होता है। इसका थोड़ा फील नहीं आ रहा है यार, लेकिन है ना, आ रहा है क्या इसका फील कि नंबर ग्रेटर होने से डिफरेंस ग्रेटर होना कंपलसरी नहीं होता है? मतलब हो सकता है ग्रेटर नंबर्स का डिफरेंस लेस हो एक्चुअली। ओके, काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं यार वैसे इस तरीके से, लाइक 1000 ग्रेटर देन 7, 1001 ग्रेटर देन 4, डिफरेंस कितना आएगा बोलो? ये 10,001 नहीं है, जस्ट 1001 है। दिस इज -1 एंड दिस इज 3, तो -1 ग्रेटर देन 3 तो नहीं होता है ना? यस सर। शिव प्रसाद क्या डाउट है बोलो? सर नेक्स्ट लेसन कौन सा है? या नेक्स्ट लेसन हम लोग करेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। अभी सेट्स कंप्लीट कर लेते हैं पहले, थोड़ा ही रिमेनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट और, स्टार्टिंग में हम लोगों ने टाइप से स्टार्ट किए थे, ये सोनू, तो ये टाइप 1 था परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस। टाइप 2 में आ गया था यहाँ पे रेशनलाइजेशन, कंपैरिजन टाइप 3। हाँ इसको आप टाइप 2 बोल सकते हो, टाइप का मतलब क्वेश्चंस का टाइप, एंड कंपैरिजन इट्स टाइप 3, बिल्कुल। ओके, लास्ट है अभी टाइप 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है एक्चुअली। स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है यार, इसको फील करना जरूरी है ना, क्योंकि इन चीजों यहाँ पे जो अभी हम लोग करने वाले हैं तो उसका ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है उन चीजों का, वो आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ तो तुम्हें क्लियर होगा। सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से, चलो पहले ये बताओ आप, है ना, रेशनल, एक सेकंड, रेशनल को आप डिनोट करते हो क्यू, इरेशनल को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू सी, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक तरीके से नगेशन होता है यार, यानी कि आप रेशनल नंबर्स का नगेशन, यानी कि रेशनल नंबर्स को रिमूव कर रहे हो, तो क्या मीनिंग है बोलो? हाँ, या फिर इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, क्यू और उसको कट कर देते हैं। डन, ठीक है। अभी एक फर्स्ट पॉइंट, Q1
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड Q2, यानी कि रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनल। डेफिनेटली क्या आएगा बोलो? रैशनल irrational, रैशनल एक चीज समझने का ट्राई करना कि जो इरेशनल नंबर्स है ना, उनका फीलिंग आप रूट वगैरह से लो, कि इरेशनल नंबर्स का मतलब है लाइक √2 टाइप के नंबर्स, √3 टाइप के नंबर्स, या फिर पाई टाइप का नंबर, ई टाइप का नंबर, इस तरीके से। तो यार ऑब्वियस ही बात है ना, 3/5, या फिर तुम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो लेट्स से 11/64, तो इससे कभी रूट की रेट हो सकता है क्या? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। स्क्वायर करोगे तो भी रूट की रेट नहीं होगा। हाँ, स्क्वायर रूट करते हो तो फिर रूट की रेट हो सकती है। एनी डाउट? ठीक है, तो ध्यान रखना, रेशनल नंबर्स को जब आप कैलकुलेट करते हो, रेशनल नंबर्स का कैलकुलेशन करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो डेफिनेटली आंसर रेशनली आता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, Q1C यानी कि इरेशनल नंबर 1 और इरेशनल नंबर 2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अभी इनका डिस्कशन करते हैं, और डिवाइड भी। चलो, क्या बोलते हो, इरेशनल, रेशनल या एनीथिंग? एनीथिंग, बोथ। डिपेंड है। both, Q और QC, लाइक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, √2 और एक है √3, ऐड करो तो ये हो गया √2 प्लस √3। डेफिनेटली आंसर इरेशनल है, यस और नो? यस सर। ठीक है, और सपोज करो आप एक नंबर लेते हो दिस √5 प्लस 2, और एक नंबर लेते हो 2 माइनस √5, इनको ऐड करो, क्या आएगा बोलो? 4। 4 4, तो ये आंसर क्या आ गया अभी? रैशनल। रेशनल। अब थोड़ा सा इस चीज को और फील करो, हाँ, इस चीज को थोड़ा भी और फील करो। देखो, 2 प्लस √5 में से आपको आंसर चाहिए फाइनली रेशनल, यानी कि √5 को एलिमिनेट करने के लिए कोई टर्म होना चाहिए यहाँ पे, और √5 को एलिमिनेट केवल माइनस √5 ही करेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, एक ये 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5, तो ये आंसर भी क्या आ रहा है बोलो? रैशनल। रैशनल। रेशनल। एक ये होता है √2 इंटू √3, देन आंसर इरेशनल √5 इरेशनल। √6। इरेशनल। सो माइंड में केवल इतना रखना है कि यार रेशनल नंबर्स के कैलकुलेशंस हैं, आंसर डेफिनेटली रेशनल। इरेशनल नंबर्स के कैलकुलेशंस हैं, आंसर कैन बी रेशनल और इरेशनल। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये बताओ, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, सोच के बताना क्या बोलो? इरेशनल। irrational, 100% इरेशनल। ये तुम लोग एक चीज फील करो, देखो आपको आंसर रेशनल चाहिए, इसका मतलब ये QC का जो इरेशनल पार्ट है ना, इसको हटाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना वहां पे। सर। लेकिन Q के अंदर तो आप रूट वगैरह यूज कर ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली इसका आंसर इरेशनल ही आएगा। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है किसी को तो बताओ यार अभी, नो सर। क्योंकि सिंपल से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखने वाले हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट्स, इन्हीं पे बेस्ड बाकी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कोई डाउट है? Q प्लस माइनस QC डेफिनेटली आंसर इरेशनल। एनी डाउट? ठीक है, अब ये बताओ, Q मल्टीप्लाई विथ QC, क्या कमेंट करोगे? रेशनल इंटू इरेशनल। सर अगेन यार ये, इरेशनल। अच्छा मैं एक चीज और बीच में एक पॉइंट बोल देता हूँ, ये कुछ बहुत टफ जैसा नहीं पढ़ रहा है यार हम लोग, है ना, ये बहुत ही बच्चों वाली बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेशनल इंटू इरेशनल बताओ, रेशनल और इरेशनल, और कैन बी इरेशनल। इरेशनल सर। ओके, तुम बोल रहे हो इरेशनल, सर और कोई कमेंट? सर बोथ। बोथ का मतलब तुम बोल रहे हो कि रेशनल भी पॉसिबल है।
एग्जाम्पल दो इसका कोई भी। बोलो। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो आप यूज करते हो 4 इंटू रूट 5, डेफिनेटली क्या आएगा बोलो? 4 रूट 5। आंसर इज इरेशनल। irrational. हाँ, अभी या तुम लोग सोचो थोड़ा सा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि रेशनल भी पॉसिबल है एक्चुअली। कब पॉसिबल है सोचो? 0 100%, to 100%, irrational. 100%, 100%। रेशनल भी पॉसिबल है, एंड ओनली पॉसिबिलिटी इज 0. Zero. इफ q इज इक्वल टू Zero. 0, तो ही ये रेशनल आंसर पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। अच्छा तुम एक चीज ये बताओ, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है दिस कि रूट 5 इंटू समथिंग, आंसर शुड बी रेशनल। हाँ, तो क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे? Zero. 0. ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जीरो को यूज नहीं करना आपको। अब बताओ रूट 5। क्या बोल रहे हो? Not possible. हाँ, मतलब तुमको यदि रेशनल चाहिए ना, तो बेसिकली आपको रूट 5 रिमूव करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. रूट 5 को रिमूव करने के लिए या तो तुम मल्टीप्लाई में रूट 5 लेके आओगे, या फिर डिवाइड में रूट 5 लेके आओगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. लेकिन जैसे ही रूट 5 आ गया, अभी ये रेशनल नंबर है क्या? No, sir. irrational है. हो गया. तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको माइंड में होना चाहिए कि Q इंटू क्यू सी ऑलवेज आता है इरेशनल। रेशनल केवल दिस केस में पॉसिबल है, ओनली पॉसिबिलिटी इफ रेशनल नंबर इज 0। एनी डाउट? No, sir. इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, x माइनस 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रेशनल वेयर x बिलोंग्स टू q, यानी कि रेशनल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 2. क्या आंसर आएगा बोलो? 2. 2 100%। only possibility is x is equal to 2। अच्छा, सपोज करो x को आप इरेशनल होने का फ्रीडम देते हो, तब फिर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। समझ गए ना? Yes. Yes, sir. डिवाइड में रूट 3 लेके आना है और मल्टीप्लाई में रूट 3 लेके आना है, और बाकी के नंबर्स आप चेंज करते रहो, तुम्हें बार बार रेशनल नंबर्स मिलेंगे। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिस q अपॉन क्यू सी, ये क्या कमेंट करोगे बोलो? अगेन Irrational. Irrational. रेशनल भी पॉसिबल है, ओनली इफ 0. Equal to 0. like 0 upon root 5 0 0 रेशनल। हाँ. नेक्स्ट दिस क्यू सी अपॉन क्यू, इसके बारे में बोलो। Rational, irrational both. रेशनल का irrational Irrational. ये ऑलवेज क्या आएगा? हाँ, क्योंकि यार आप जीरो तो कर ही नहीं सकते ना डिवाइड में। डिवाइड में जीरो अलाउड नहीं होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो क्यू क्यू का पेयर बन गया, क्यू सी का पेयर बन गया, और एक क्यू और क्यू सी का पेयर बन गया। अभी और कोई पेयर रिमेनिंग है क्या? ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगेन इसमें से कोई भी पॉइंट आपको लर्न नहीं करना होता है, जस्ट माइंड में रखो थोड़ा और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, काफी है। एनी डाउट?
नो सर। नो सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो। दिस क्वेश्चन है x√2 plus y√3 is equal to 2√2 minus 5√3. x and y belongs to rational. आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या आंसर है बोलो? x is equal to 2 एंड y is equal to 5 -5 -5। हाँ बिल्कुल, एक चीज समझने का ट्राई करो यार, √2 और √3 ये कंपनसेट करते हैं क्या एक दूसरे को? मतलब नो सर। नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जितना √2 लेफ्ट साइड में है ना, सेम √2 राइट साइड में भी होना चाहिए। लाइक ये क्वेश्चन ऐसे कुछ हो गया, लाइक x बॉयज प्लस y गर्ल्स इज इक्वल टू 30 बॉयज प्लस 50 गर्ल्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 50, तुम बॉयज को गर्ल्स से कंपनसेट नहीं कर सकते या गर्ल्स को बॉयज से कंपनसेट नहीं कर सकते। कंपनसेट का मतलब कैलकुलेशन नहीं कर सकते उनकी। यस सर। ठीक है, तो जितना √2 लेफ्ट साइड उतना ही √2 राइट साइड, जितना √3 लेफ्ट साइड सेम √3 राइट साइड। एनी डाउट? नो सर। अच्छा सपोज करो x और y को आप इररेशनल होने का फ्रीडम देते हो। इररेशनल मतलब बॉयज गर्ल्स बन सकते हैं, गर्ल्स बॉयज बन सकते हैं, ऐसा कुछ। तब तो फिर इनफिनिट केसेस हो जाएंगे, लाइक x√2 और y√3। देखो तुम x ये प्लेस कर सकते हो, लाइक 2 माइनस √3 प्लेस किया मैंने, तो ये कितना हो गया? 2√2 माइनस √6। दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। और y आपको चाहिए कितना? -5√3। ओके, तो एक काम करते हैं, ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा बोलो? √6 माइनस 5√3। √6 कैंसिल। फाइनली 2√2 माइनस 5√3। 5√3। सेम आ रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। लेकिन ये रेशनल नंबर्स नहीं है, ये इररेशनल है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। Infinite. हाँ, लेकिन रेशनल है तो केवल यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -5। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तुम लोग देख लो जस्ट, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ। लेट से इस तरीके से कुछ होता है। ये क्वेश्चन है, x y z are rational numbers, then you have to find out the value of x y z। तो देखो जितना √2 लेफ्ट साइड सेम √2 राइट साइड, √3 लेफ्ट साइड √3 राइट साइड, और ये टर्म आपका रेशनल टर्म है। यस और नो? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो खैर बोल सकते हो चाहो तो, बाकी ये रेशनल टर्म है। जितना रेशनल टर्म्स लेफ्ट साइड उतना ही रेशनल टर्म राइट साइड। एनी डाउट? तो पहले रेशनल डिसाइड कर लेते हैं। रेशनल लेफ्ट साइड कितना आ रहा है बोलो? z-2। राइट साइड कितना आ रहा है? 6। z इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 8। अभी √2 देखते हैं। लेफ्ट साइड √2 कितना आ रहा है बोलो? x -1। x minus 1. राइट साइड √2 कितना आ रहा है बोलो? 8। 9। 4. 4। यस सर। बेटा √8 भी √2 टाइप का नंबर ही है, यस सर। लेकिन √6 √2 टाइप का नंबर नहीं है, ध्यान रखना। यस सर। √2 टाइप का मतलब है रेशनल इनटू √2। समझ गए ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 5/2। 5/2. अभी √3 कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड √3 कितना है बोलो? 5 + 2।
राइट साइड रूट 3 कितना है बोलो, माइनस ऑफ z माइनस 2. हाँ. यानी कि 2 माइनस जेड, यस और नो? Yes. जेड इज इक्वल टू 8, माइनस 8 तो y इज इक्वल टू minus 4 minus 8. minus एनी डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये चैप्टर हो गया आज फिनिश। बाकी यार ये सिंपल चैप्टर है, ऐसा ये 11th लेवल वाला चैप्टर नहीं होता है, लेकिन ये यूज होता है कई जगह पे क्वेश्चंस में। अंडरस्टूड? Yes sir. तो आज ग्रुप पे शीट सेंड करता हूँ मैं, शीट 1 एंड शीट 2, वो आप लोग सॉल्व कर लेना और उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। कब डिस्कस करेंगे सर? तुम जब सॉल्व कर लोगे पूरा, कब सॉल्व कर लोगे बताओ? हाँ सर वो 2 दिन 2 days. ठीक है, तो जब तुम लोग सॉल्व कर लो सभी तो मेरे को बता देना, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Okay. सर कल कौन सा लेसन? नेक्स्ट है रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये भी ये बेसिक में ही आता है ना? क्या बोल रहे हो? ये भी इस बेसिक टाइप में ही आता है ना? यार ये तुम्हारा वॉइस बहुत नहीं आ रहा है एक्चुअली। सर बेसिक कंसेप्ट है क्या पूछ रहे हो? हाँ, तुम बेसिक कंसेप्ट तो नहीं बोलना चाहिए यार उसको, क्योंकि उसमें एक अच्छा लेवल होता है एक्चुअली रिमाइंडर और फैक्टराइजेशन थ्योरम में। ये सबको आप सर्च वगैरह को बेसिक कंसेप्ट बोल सकते हो, उसको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? यस सर। चलो ओके डन। हाँ ठीक सर है, फिर- इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज फिर उसके बाद में है, उसके बाद फिर हम लोग इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे। अभी रेशो भी आएगा, 2-3 चीजें और है, रेशो भी करना है। चलो ओके बाय। बाय सर थैंक यू. सर बाय सर। बाय सर। ओके बाय सर।